कैसे हैं आप सब। आज आपके लिए एक बहुत ही मजेदार रेसिपी देसी स्टाइल में मटन कौरमा बना के लेके आए हैं। चलिए देख लेते हैं इस मजेदार से मटन कौरमे को हमने किस तरह रेडी किया है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि तमाम रेसिपी की अपडेट जो है उसका नोटिफिकेशन आपको आता है। 1 kg मटन लिया है, 1 किलो और विद बोन्स है, हड्डियों वाला नॉर्मल 1 kg मटन है। और मैंने इसकी बहुत ज़्यादा बड़े पीसेस नहीं करवाए हैं, 1 से 1.5 इंच का एक पीस है मटन का, आप देख सकते हैं। कौरमा जो है बहुत ही मज़ेदार ये बनता है और घर के मसालों से हम इसको तैयार करेंगे। ठीक है, इसको अच्छे से वॉश कर लिया है, स्टेन कर लिया है। स्पाइसेस आप इसके अंदर देख लें क्या क्या जा रही हैं। धनिया पाउडर जा रहा है 1 टेबल स्पून। 1 kg मटन है तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको स्पाइसेस बता रही हूँ। सुरख मिर्च पाउडर है 1 टेबल स्पून। आप चाहें तो आप कश्मीरी लाल मिर्च लाजमी यूज करें क्योंकि उससे कौरमे का कलर बहुत अच्छा आएगा। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। हल्दी 1.5 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून और जीरा पाउडर 2 टीस्पून जाएगा इसके अंदर। ये सारी स्पाइसेस इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। बहुत ज्यादा स्पाइसी नहीं बना रहे हैं, आप चाहें तो आप बैलेंस कर सकते हैं स्पाइसेस को अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। चलिए जी, स्पाइसेस चली गई है। फिर फ्रेशली होममेड लहसुन अदरक का पेस्ट है, इसको मैंने भी बनाया है, ये इसके अंदर चला जाएगा 2 टेबल स्पून। और इसके अंदर हम डाल देंगे 1 kg मटन है तो इसके अंदर तकरीबन ½ kg मैं दही डाल रही हूँ। खड़े मसाले इसके अंदर हम बाद में ऐड करेंगे। अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँ फिर आपको बताते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको अच्छे से मैरिनेट कर लिया। आप मटन के पीस देख सकते हैं कि बहुत ज्यादा बड़े पीसेस नहीं रखवाए हैं मैंने। अच्छा, आप चाहें तो आप इसको ओवरनाइट भी मैरिनेट करके फ्रीजर में रख सकते हैं। मैं इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए मैरिनेट करके इस तरह से छोड़ दूंगी, फिर आपको इंशाल्लाह इसको बना के दिखाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। मटन मैरिनेट हो गया है, तकरीबन 1 kg मटन है तो इसमें मैं तकरीबन 1 कप ऑलमोस्ट ऑयल डालूंगी। बहुत ज्यादा ऑयल ऐड नहीं करेंगे। और इसके अंदर हम डालेंगे ये साबुत खड़े मसाले हैं, कड़ी पत्ता है, काली मिर्च है, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, छोटी इलायची 4 अदद और 2 बड़ी इलायची, और लौंग है कोई 6 से 7 अदद लौंग लेनी है। रैंडमली हमने इसमें खड़ा मसाला डाल लिया है, बहुत ज्यादा नहीं डाला है। इसको थोड़ा सा हम ऑयल में फ्राई कर लेंगे। जब इसको खुशबू आने लग जाएगी फिर हम इसमें मटन जो मैरिनेट किया हुआ था वो ऐड करेंगे। अच्छा, मैंने फ्राई किया हुआ प्याज रखा होता है तो मैंने 2 तकरीबन प्याज थे, उनको उसको इस तरह से ग्राइंड करके रख लिया है। अगर आपके पास फ्राई अनियन ना हो तो आप ऑयल में पहले 2 अदद मीडियम साइज के प्याज को फ्राई करके निकाल लें किसी पेपर पे, किचन टॉवल पे, ताकि वो क्रंची हो जाए। और बाद में फिर हम उसको चूरा कर ले हाथों की मदद से या ब्लेंडर में डाल के, और फिर आप उसके बाद उस सेम ऑयल में आप यूज कर सकते हैं इस तरह से खड़े मसाले। चलें जी, ये हो गया। अब इसमें मैरिनेटेड मटन इसमें ऐड कर देंगे हम। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको हम भुनाई स्टार्ट किए। जितनी अच्छी आप इसकी भुनाई करेंगे उतना ही लजीज आपका मटन कौरमा बनेगा। मीडियम फ्लेम पे मैंने रखा हुआ है और इसको हम तब तक भूनेंगे जब तक कि इसका ये जो लिक्विड है बिल्कुल ड्राई हो जाए और जो मटन का अपना पानी वगैरह होता है वो अच्छे से खत्म हो जाए और बिल्कुल मसाला जो है दानेदार सा बन जाए। फिर आपको बताते हैं नेक्स्ट क्या करना। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगेंगे इसकी भुनाई करते हुए, फिर मैं आपको कंडीशन बताती हूँ मटन की। ये देखिए फ्रेंड, जो मैरिनेशन में मटन में दही डाला था हमने, उसमें कितना पानी है, आपने बस ये मीडियम टू हाई फ्लेम पे पानी भी सारा ड्राई करना है, साथ साथ इसकी भुनाई होती जाएगी। और मजीद इसको 10 मिनट्स और लगेंगे और इंशाल्लाह ये बहुत अच्छे से इसका भून जाएगा मटन। फिर आपको बताते हैं नेक्स्ट क्या करना है। तो साथ साथ आप दाएं बगाए इसमें स्पून चलाते रहें और इसका पानी ड्राई हो जाएगा। ये देखिए फ्रेंड, अल्हम्दुलिल्लाह कितना अच्छा इसमें कलर आ गया है, पानी भी इसका ड्राई होने को है। अब ये जो फ्राइड अनियन आपको बताई थी ये इसमें ऐड कर देंगे हम सारी, और फिर इसको थोड़े से 2 से 3 मिनट इस प्याज के साथ भी पका लो। लीजिए, अच्छे से मैंने सारी इसके अंदर प्याज भी डाल लिए है। अब इसको प्याज के साथ भी मसाला गाढ़ा होता जाएगा। ऑफकोर्स इसके अंदर प्याज भी है तो अब थोड़ा सा मीडियम फ्लेम कर देंगे, बहुत ज्यादा हाई नहीं रखेंगे कि मसाला हमारा जले नहीं। और इसको 2 मिनट भून लेते हैं, फिर आपको बताते हैं नेक्स्ट क्या करना है। आफ्टर 2 मिनट भुनाई के बाद प्याज हमने डाल दी थी फ्राई,
उसको अच्छे से पेस्ट बना के, ये देख लें इस तरह की सिचुएशन है। अब इसमें आपने तकरीबन 3 कप के करीब पानी ऐड करना है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। इसमें इतना पानी डलेगा कि जिसमें मटन अच्छे से गल भी जाए और हमारी ग्रेवी भी हमें चाहिए। ये देखिए मैंने तकरीबन इसमें 3 कप पानी डाला है और इसको कवर करके दम पे रख दूंगी मैं तकरीबन 30 to 35 मिनट्स। बीच में हम चेक कर लेंगे मटन अगर गल जाएगा तो। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको तकरीबन 40 मिनट्स लग गए हैं। मटन अच्छे से गल चुका है। ये देखिए आप ग्रेवी इसकी देखिए कितनी अच्छी परफेक्टली कोरमा जो है रेडी हो गया है। आप चाहें तो आप इसको जो मैंने इसकी ग्रेवी रखी है थोड़ी थिक पतली रखी है राइस वगैरह के साथ खाने के लिए। आप चाहें तो आप इसको कम भी कर डाल सकते हैं पानी। इसके बाद मैं इसमें 3 से 4 अदद ग्रीन चिलीज कट लगाकर और धनिया ऐड कर दूंगी और इसके अंदर हम चला जाएगा 1 टीस्पून के करीब फ्रेशली हमारा घर का बना हुआ गरम मसाला। इसको हम करेंगे अच्छे से मिक्स और ये हमारा मज़ेदार सा कोरमा जो है मटन का देसी स्टाइल घर के बने हुए मसालों से बिल्कुल रेडी है। आप लोग इसको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी। दुआओं में याद रखें, फीडबैक देना मत भूलिएगा। अगर आप मेरी रेसिपी कोई भी रेसिपी को ट्राई करते हैं तो ये एक रिवार्ड होता है हमें आपकी तरफ से। अगर आप उसको लाइक करते हैं या कुछ कमेंट करके बताते हैं, गाइडलाइन होती है हमारे लिए ये एक। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें एंड अल्लाह हाफिज।